communicator in your life, and how you will make a good relation with all the people, and how you will make opportunity in your life to become a good communicator. और जब तक कि आप कम्युनिकेशन को नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी अ गुड कम्युनिकेटर इन योर लाइफ। कम्युनिकेशन का जो मीन है, अगर इसको हम मीनिंग देखें तो एक कम्यून वर्ड से बना है, इसका रूट जो है कम्यून है, और कम्यून का मीनिंग होता है टू शेयर। जैसे कि हम कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी में देखते हैं कि हम क्या शेयर करते हैं, रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑल द पीपल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल द रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑल द पीपल, इट डील्स विद द कम्युनलिज्म। और कम्युनिकेशन को हम देखें तो हम इसमें शेयर करते हैं हमारे आइडियाज़ और हमारे कंटेंट को, और जो कम्युनिकेशन का एसेंस है टू अंडरस्टैंड वन अनदर, और किसी पॉइंट पर हम एकत्रित हो सकें हमारे कम्युनिकेशन के द्वारा। इट्स यानी हम लोगों के बीच में सिग्नल या हमारे जो मतभेद हैं उसे हम भर कर किसी एक पॉइंट पर आ सकें। इट डील्स विद द कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यू शुड बी अ गुड लिसनर। इट्स नॉट बी डील विद दैट यू शुड बी अ गुड स्पीकर, इट्स अ बिजायर थिंग बट इट इज़। जैसे अच्छा कम्युनिकेटर जो वो होता है जो बात को अच्छी तरीके से सुनता है। बात को अच्छी तरीके से सुनने के लिए आपको चुप होना पड़ता है। चुप होने का मीन्स ये नहीं कि आप साइलेंट हो जाएं। चुप होने का मीन होता है यू शुड बी आ इंट्रिंसिकली साइलेंट। इंट्रिंसिकली यानी आपके मन में और आपके दिमाग में जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं पहले से कोई एंटिसिपेशन नहीं, कोई प्री माइंड सेट नहीं हो। आप ऐसे जा रहे हैं कि आप पहली बार उससे मिल रहे हैं, भले ही आपको मालूम है कि ये स्टबर्न टाइप ऑफ द पीपल है, फुलिश पीपल है और ये कुछ बुरी बात करेगा, लेकिन जो गुड कम्युनिकेटर होते हैं उनका माइंड हमेशा खाली होता है। और कई बार इसका अपोजिट भी हो सकता है कि हम किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं और उसकी पोस्ट इतनी बड़ी है कि हमने मतलब सपने में भी नहीं सोचा, और अगर हम उसके सामने बहुत बड़ा उसे बनाकर अपने मन में ले जा रहे हैं तो हम उससे कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते ड्यू टू द नर्वसनेस। तो जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो फुल्ली न्यूट्रल और फुल्ली एम्प्टी होते हैं। जैसा कि हम बकेट को देख सकते हैं कि इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती, मतलब नई वाटर नहीं आ सकता। उसी तरह जब भी आपका माइंड फुल्ली तरीके से भरा होगा तो वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को टेक नहीं करेगा। और जब आपका माइंड एम्प्टी होगा, अगर आपके सामने कोई बिग पर्सनालिटी या कोई छोटी या फुलिश पर्सनालिटी है, जब भी आपका माइंड न्यूट्रल और एम्प्टी होगा तो मतलब आप वहाँ बैठे हैं उसे समझने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन में होता है वो 2 टाइप्स ऑफ पीपल ज़्यादातर देखे जाते हैं। फर्स्ट अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल और सेकंड क्या होता है लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल। जो अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल की क्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप होते हैं और वो हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इस टाइप के पीपल नहीं चाहते कि उनका इंटरेस्ट हर्ट हो। जैसा कि वो इंटरेस्ट होते हैं वेदर इट बी आ फिजिकली, वेदर इट बी आ इमोशनली, वेदर इट बी आ मटेरियलिस्टिकली, इन सब चीज़ों से उनका जो स्वभाव है वो जुड़ा रहता है। इसलिए वो बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही प्रोटेक्टिव टाइप के होते हैं। इसलिए वो किसी से भी गुड एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे किसी से और कभी इन्फॉर्मेशन स्पेल्ट हो गई कम्युनिकेशन के द्वारा तो इट्स गोइंग टू बी अ अनप्रॉफिटेबल फॉर देम। ये उनके लिए नुकसान की बात होगी। इसलिए वो कभी भी ऑनेस्ट कम्युनिकेटर नहीं होते और वो हमेशा अपने आप को अथॉरिटेटिव पोजीशन पर मानते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसा आ जाता है या मेरे पास पैसे हैं तो आई एम नॉट डील विद द स्मॉल पीपल। इट्स अ मेंटेलिटी ऑफ द पीपल एंड दैट्स द सेम मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द
अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल, वो हमेशा अथॉरिटेटिव होते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हुए, एरोगेंट समझते हुए किसी को भी सीधे फैसला सुनाना कि ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड, इट्स स्टबर्न एंड वो ऐसा है। इट्स अ क्वालिटी ऑफ द अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल, दे ऑलवेज पुट अप देयर सेल्फ ऑन द अथॉरिटेटिव पोजिशन। तो वो कभी भी ना तो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, ना अच्छे से किसी से उनका रिलेशन होता है, ना वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वह इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन टेक नहीं करते बाय कम्युनिकेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल। उसी तरह हम देखें तो एक होता है लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल। ये लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल जो होते हैं ना, वो हमेशा हर चीज़ से सीखते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं। जैसा कि ए के सामने वो जाकर बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं कि उससे वो कुछ सीख सकें। अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, मीन्स कुछ सीखेंगे, तो वो अपने आप को पूरा खाली रखना होगा और वो साइलेंटली उसकी बात सुनेंगे। सो दैट्स अ साइन ऑफ द गुड कम्युनिकेटर। और गुड कम्युनिकेटर का जो निशानी होती है, वो बात को स्टार्ट नहीं करते, बल्कि बात को अच्छी तरीके से ख़त्म करते हैं। उसी तरह लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल की मेंटेलिटी और जो उनकी पर्सनालिटी होती है और इनके जो रिलेशन है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मजबूत रहते हैं अगर हम कंपेयर करें अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल से। और इनकी जो वास्टनेस है और जो सक्सेस होने के चांस हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं परसेंट वाइज अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल से। दैट्स द टू टाइप्स ऑफ द पीपल दैट डील विद द कम्युनिकेशन। तो हमें किस टाइप का पीपल बनना है? हमें पढ़ना है लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल, टू लर्न everything from everything. That's a thing related to the learning type of the pupil. जो learning type of pupil की हम क्वालिटी देखते हैं कि क्या रहती है। जैसे ये कोई विचारधाराओं में दो अंतर हैं, एक और बी के। ए जो विचारधारा फॉलो करता है, जैसा कि हम ले सकते हैं कोई भी ये हैं अंधभक्त किसी भी पॉलिटिकल लीडर के, ये हैं अंधभक्त किसी भी पॉलिटिकल लीडर के, और ये उस पॉलिटिकल लीडर को अच्छा नहीं मानते, ओके। लेकिन जो लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इससे पहले लेगा कि इसकी मेंटेलिटी कहाँ तक के जाती है और किस चीज़ में दोनों की मेंटेलिटी सेम होती है। जैसा कि हम इस मेंटेलिटी में आकर देख सकते हैं, जब भी हम किसी से पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, तो जो इंसान का ज़ाती फ़ायदा रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो सब में कॉमन रहता है। नोबडी, एवरीवन लाइक्स देयर ओन इंटरेस्ट, ओके। तो जब ये बात करेंगे, तो जब लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल उससे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा और फिर जो मिसिंग लिंक्स है उसे भरने की कोशिश करेगा, तो वो इस तरह से करेगा। हाँ, आपने जो कहा उन पॉलिटिकल लीडर के बारे में, ये बात तो सही है, लेकिन जो हमारे कंट्री में कीमतें बढ़ रही हैं, जो हमारी कंट्री में लिटरेसी बढ़ रही है, धीरे धीरे करके ये मिसिंग लिंक्स को भरने की कोशिश करेगा और एक पॉइंट पर आके इस जगह पहुंच जाएगा कि उससे कहेगा कि हम जो हैं वो है अथॉरिटी, नॉट एनी पीपल, नॉट एनी पॉलिटिकल लीडर। जो डेमोक्रेसी में है वो है लोग हैं जो अथॉरिटेटिव हैं, इसलिए हमें किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है जबकि वो अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। सो इट डील्स विद द लर्निंग टाइप ऑफ द पीपल, वो मिसिंग लिंक्स को भरने की कोशिश करेंगे। और इसका वाइस वर्सा अगर हम ले अर्निंग टाइप ऑफ द पीपल, वो सीधे बोल देंगे कि ये पॉलिटिकल नेता अच्छा नहीं है और ये नहीं है और बहुत बुरी कंडीशन है। तो जो अंधभक्त है उस पॉलिटिकल लीडर का, वो कभी भी उसे सुनने को दोबारा तैयार नहीं होगा, ओके। सो दैट्स अ टाइप ऑफ द टू पीपल, अर्निंग एंड लर्निंग। you should have to be a quality of the learning type of the pupil. Hope you understand it. और कुछ ये पॉइंट है, कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी है। आपको
आर्गुमेंटेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब बहस नहीं करना है, सीधे आपको साइलेंटली सुनना है हर बात को। फिर नॉट बी ए जजमेंटल, पहले से प्री जजमेंटल नहीं होना है कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो ठीक नहीं, वो स्टबर्न है, वो डिसेप्टिव है, वो ट्रेटर है। तो नॉट बी ए जजमेंटल। एंड गुड बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए जब भी आप कम्युनिकेशन करें। जैसा कि जेस्चर होता है, आप कुर्सी से टिक कर बैठे हैं और बात कहीं और हो रही हो, आप देख कहीं और रहे हैं, इट्स शो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन एनीवन और द पर्टिकुलर पीपल। और अगर आप कुछ झुक के थोड़ी सी अपनी आँख को बड़ा करके बैठे हैं और ध्यान से उसे सुन रहे हैं और बीच बीच में अच्छा ऐसा है तो ऐसा भी रिप्लाई कर रहे हैं, means you are interested to listen those particular person. So that's all the things related to the good communication. Hope you are understand it. Please subscribe the channel and share this video as much as you can.